हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग जैन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे कार्टेशियन प्लेन का यूज़ किया जाता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ हम समझेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच आउट करिए, लास्ट तक जुड़े रहिए वीडियो के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। ये टॉपिक क्लास 9 और क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी टॉपिक भी है। इम्पोर्टेंट भी है लेकिन इजी भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत भी आती है। तो उस दिक्कत को यहाँ पर हम रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे और बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेके चलेंगे कार्टेशियन प्लेन। एक्चुअल में क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्या इसका मीनिंग है, इसको हम समझेंगे कि क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये केवल अभी हम 2D सिस्टम के लिए ही पढ़ेंगे। 3D सिस्टम्स के लिए आपको और हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें 3 डायमेंशंस के बारे में आपको स्टडी करनी होगी। फिलहाल हम यहाँ केवल हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल्स के लिए, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। आइए तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं क्या होता है। यहाँ हम 2 टाइप्स की एक्सिस का यूज़ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होती है और एक वर्टिकल इस तरीके से होती है। और ये दोनों ही जो एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, ये दोनों डायरेक्शंस में, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट में और राइट में, चारों डायरेक्शंस में इन्फिनिटली बढ़ती चली जाती हैं आगे तक। ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं या कट करती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसका नाम होगा यहाँ पर एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स और एक्स डैश से, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है वाई और वाई डैश के साथ। इसमें आप एक बात देखेंगे कि जितना भी यहाँ राइट वाला जो पार्ट होता है ओरिजिन से राइट में, ये सभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, इसमें पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। ठीक है। इनको हम पॉजिटिव नंबर्स में रिप्रेजेंट यहाँ पे लिखते हैं। दिस इज 1 2 3 एंड 4, है ना। इनफिनिट तक ये चलता चला जाता है। ऐसे ही एक्स एक्सिस में भी कुछ नंबर्स रहते हैं, लेकिन वो नेगेटिव में रहते हैं, है ना। ओरिजिन से लेफ्ट में अगर हम बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर -1 -2 -3 और -4, ओरिजिन वाला जो होता है वो 0 रहता है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी नंबर्स रहते हैं। जैसे ही हम टॉप में आगे बढ़ते हैं, टॉप डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, मतलब 1 2 3 4। और जैसे ही हम बॉटम डायरेक्शन में जाएंगे या डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, उसमें हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, -1 -2 -4, है ना, -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। ये चारों ही इनफाइनाइट तक मूव करते हैं। ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ये नेगेटिव इनफाइनाइट तक, ये भी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और ये भी नेगेटिव इनफाइनाइट तक। तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है। जैसा कि आपने समझा था कि कार्टेशियन प्लेन में 2 टाइप्स की एक्सिस होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसे हम एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसे हम वाई और वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सभी एक्सिस पर नंबर्स होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स। आइए अब इसको हम और ज़्यादा डीप में चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर सामने 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। एक क्वाड्रेंट ये वाला है, एक क्वाड्रेंट ये वाला है, एक क्वाड्रेंट ये है और एक क्वाड्रेंट ये है। तो इन क्वाड्रेंट्स को हम क्या नाम देंगे?
इस क्वाड्रेंट को बोला जाता है एक्स वाई क्वाड्रेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। इसे बोला जाता है एक्स डैश वाई क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्स डैश वाई डैश क्वाड्रेंट, है ना। या फिर इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं, या इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कह सकते हैं, या इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कह सकते हैं। और ये होगा हमारा एक्स वाई डैश क्वाड्रेंट, या इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। मतलब इसको हम हिंदी में चतुर्थांश भी कहते हैं। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब इनमें जो भी हम नंबर्स को या पॉइंट्स को पॉइंट करते हैं, प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, उनका एक लिखने का तरीका होता है। इनमें लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी पॉइंट प्लेन में किस तरफ प्लॉट किया जाएगा या वो किस तरफ रहेगा। तो कोई भी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए हमें 2 चीज़ की जरूरत होती है। हमें उसकी एक्स एक्सिस की पोजीशन पता होनी चाहिए और हमें उसकी वाई एक्सिस की पोजीशन पता होनी चाहिए। और यही क्या बोला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। एक्स वाई फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसे पॉइंट्स जिसमें एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये पहचान के लिए है। ऐसे पॉइंट्स जिसमें एक्स नेगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव रहेगा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ऐसे पॉइंट्स जिसमें एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम होता है कार्टेशियन प्लेन का। पूरा प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सब पॉइंट आते हैं जिसमें एक्स और वाई पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव रहता है। थर्ड में एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव रहता है। एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्लॉट कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन प्लेन। सामने कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, इसमें हमें कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट करना होता है ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1,2 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -4,3 है, सी का -5 -2 है, डी का 0,1 है, ई का 0,-5 है, एफ का 0,0, जी का 3,-4 और एच का 4,0। इन पॉइंट्स को हमें इस प्लेन पर प्लॉट करना है और देखते हैं ये कैसे प्लॉट होंगे। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसका जो कोऑर्डिनेट का जनरल फॉर्म होता है वो x, y होता है। मतलब क्या है कि पहला वाला जो नंबर है x, है ना, वो किसका है, x एक्सिस का है, वो कहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। सेकंड वाला जो नंबर है वो किसका है, वो y एक्सिस का है, वो y एक्सिस पर लाई करता है। तो जैसे पॉइंट ए हमको दिया गया है 1,2, तो पहले हम ये देखेंगे कि x एक्सिस का नंबर कितना है। x एक्सिस का नंबर है 1, तो पहले हम x एक्सिस पर, अब ये हमें देखना है कि ये प्लस का है या माइनस का है। हम पहले ये दोनों ही चेक कर लेते हैं कि दोनों ही नंबर कैसे हैं, x और y प्लस के हैं। और x और y प्लस के हैं, इसका मतलब वो कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो पहला यहाँ पर क्या दिया गया है, x दिया गया है, x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 2। तो हम x एक्सिस पे 1 पॉइंट बढ़ेंगे, तो 1 पॉइंट हमारा ये हो गया। अब y एक्सिस पे कितना जाना है, हमें 2 जाना है, तो हम इस 1 से ही ऊपर बढ़ेंगे। ये 1 हो गया और ये 2, तो इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, a रहेगा, जिसका वैल्यू होगा 1,2। इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं b पॉइंट। b पॉइंट का क्या है, -4,3।
-4, 3, इसका मतलब x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, और x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस में होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, तो x में हम -4 बढ़ेंगे, -4 यहाँ पर आ गया, और y में कितना है 3, तो y में हम 3 बढ़ेंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब ये कुछ पॉइंट जो इस तरफ लाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा B, जिसका नाम होगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा -4, 3। इसी तरीके से हम C पर चलते हैं। C पॉइंट क्या है, -5, -2, तो दोनों ही नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो -5 ये रहा और -2 यहाँ पर आएगा, मतलब ये कुल मिला के दोनों पॉइंट इस तरफ लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ लाई करेंगे, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, C पॉइंट हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा -5, -2। ऐसे ही D पर चलते हैं। D वाला पॉइंट कह रहा है 0, 4, मतलब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 ऑरिजिन पर होती है, x की वैल्यू 0 ऑरिजिन पर होती है, और y की वैल्यू कितनी है 1, मतलब x तो यहीं पर रहेगा, लेकिन y पर कितना जाना है 1, पॉजिटिव 1 जाना है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला ही पॉइंट कौन सा हो गया, D पॉइंट हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट 1, 0, 1 हो गया। ऐसे ही E का है, E का क्या है 0, -5, मतलब x फिर से 0 है, लेकिन E पर कितना है -5, मतलब y का नेगेटिव ये है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया E, ठीक है, तो E का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, -5। F दिया है 0, 0, तो ऑरिजिन एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर 0, 0 होता है, तो यही वाला कौन सा पॉइंट हो गया, F पॉइंट हो गया, वो 0, 0 ऑरिजिन पर ही लाई करता है। ऐसे ही G की वैल्यू है 3, -4, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो x एक्सिस पे ये 3 हो गया, और y एक्सिस पे -4, मतलब ये वाला पॉइंट इस जगह आएगा, और ये G वाला पॉइंट हो जाएगा 3, -4। इसके बाद H पॉइंट है 4, 0, मतलब x पॉइंट पर 4 रहेगा, x एक्सिस पर 4 रहेगा, और y एक्सिस पर 0, तो x एक्सिस पर तो 4 ये आ गए, और y एक्सिस पे ना तो मैं ऊपर जाना है और ना ही नीचे जाना है, इसका मतलब यही वाला पॉइंट कौन सा होगा, H पॉइंट होगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 4, 0। तो इस तरीके से हम इन सभी पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर सीखा कि हम किस तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पर कैसे प्लॉट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट बने हुए हैं A और B, तो अगर हमें उन 2 पॉइंट्स, जैसे यहाँ मान लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ ए बी निकालना है या फिर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, तो हम वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस को बता सकते हैं, या ए बी लाइन की लंबाई को बता सकते हैं कि वो कितनी होगी। इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर इसका यूज किया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। तो इस नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के साथ जोड़ते रहिए।